आ जाए और आने के बाद में कहे मुझे 10 रुपए का सौदा दे दो, तो दुकानदार ऐसा खाइफ व खासिर हो जाएगा कि पूरी दुकान को उसके हवाले करके कहेगा लो पूरी दुकान तुम्हारे हवाले है, और वो दुकान को छोड़ करके चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जिंदे के अंदर ही देने की सलाहियत होती है और जिंदे के अंदर ही लेने की सलाहियत होती है। मुर्दाना देने की सलाहियत रखता है और मुर्दाना लेने की सलाहियत रखता है। तो एक कागन के बाहनियत मुसलमानों, तुम भी उसी जिंदा नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम भी उसी के दायरे इस्लाम में रहने वाले हो, तुम भी उसी की शरीयत से मोहब्बत करने वाले हो, तुम भी उसी मदीने वाले पैगंबर की सुन्नतों पर अमल करने वाले हो। तो पूरी दुनिया को ये बता दो और बवांगे दुहल ये ऐलान कर दो कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर। आप तो सलाम ही पढ़ लिया जाए, मगर जब आए हैं तो उंगली कटा करके शहीदों में तो नाम लिखवाना ही है। बस आप जितने भी हैं मोहब्बत के साथ समाअत फरमा लें। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल हम्दुलिल्लाहि रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फ़िल जन्नह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, ज़ोर से बोलें आमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाही करम कीजिए खुदा के वास्ते, और मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। आइए तमामी हजरात इंतहाई अक़ीदत व अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मक्की सरदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार कौनैन के मालिको मुख्तार यानी महबूबे परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सरकार आला हज़रत के इन अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अगर आपको कोई बात, कोई जुमला, कोई हर्फ लफ्ज़ अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहते रहें। एक मर्तबा हाथ उठा कर के बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, बोलिए सुभान अल्लाह। और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। भाई इतना क्यों घबरा रहे हैं, इंशाल्लाह कोई नहीं आएगा। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो सरकार जाने कायनात हैं, सरकार जाने ईमान हैं, सरकार रूह कायनात हैं,
सरकार रूह इंसानियत हैं, तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नुकूश कदम पर हम चलेंगे, सरकार से मोहब्बत करेंगे और आपकी सीरत तैयबा पर अमल करेंगे, तभी हम कामयाब और ज़फ़रयाब हो सकते हैं। मगर आजकल हमारा भोला भाला मुसलमान ये समझता है कि बस गोश्त खाए जाओ, ऐश परस्ती की जिंदगी गुजारो, कभी जुमा पढ़ने के लिए चले गए या कभी ईदैन पढ़ने के लिए चले गए, इसी का नाम सुन्नियत है और सिर्फ इसी से जन्नत मिल जाएगी। जन्नत तो मिलना बहुत बड़ी बात है हज़रात, इससे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा और न सुबह क़यामत तक आप सुन सकते हैं कि आदमी अपने घर में बैठा रहे, अपने घर में मस्ती मारता रहे और उसकी खेती तैयार हो जाए, उसका कारखाना ऑटोमेटिक चलता रहे या उसकी फैक्ट्री यूं ही गामजन रहे अपने का मंजिल की तरफ, या उसकी सैलरी हर महीना यूं ही आती रहे। ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। अगर फसल काटनी है तो हमें खेती में काम करना पड़ेगा, अगर हमें फैक्ट्री चलानी है तो रोजाना पाबंदी से जाना पड़ेगा, अगर हमें सैलरी या तनख्वाह हासिल करनी है तो हमें मुलाजिमत करनी पड़ेगी, पाबंदी करनी पड़ेगी, हजार नखरे देखने पड़ेंगे। तो बस इसी तरीके से अगर तुम अल्लाह उसके रसूल को राजी करना चाहते हो तो अपना अकीदा भी मजबूत करो, अपने ईमान में भी इस्तेहकाम और दवाम पैदा करो और अपने आमाल से भी ये जाहिर और बाहिर कर दो कि हम मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम हैं, हम नबी की दीन के लिए, हम नबी की शरीयत के लिए, हम नबी की इज्जत व वक़ार के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। मगर दीने मुस्तफ़ा पर कोई हर्फ आ जाए हम ये गवारा नहीं कर सकते हैं। हजरात, जो मुसलमान जलसे में 1 घंटा या 2 घंटा वक्त ना दे सके, जो मुसलमान चंद कदम चल कर के जलसे में ना आ सके, जो मुसलमान अपने बिस्तर को ना छोड़ सके, जो मुसलमान अपनी ख्वाबगाह को ना छोड़ सके, जो मुसलमान अल्लाह उसके रसूल की महफिल में ना आ सके, तो वो मैदान करबला के मनाजिर को कैसे जो है अमल पैरा उस पर हो सकता है, वो कैसे मैदान अमल में जा सकता है, वो कैसे किसी मैदान जंग में जा सकता है। और वो दिन दूर नहीं है जो कि तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा के जियो। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आज के बाद ये अज़्म मुसम्मम कर लो और ये गांठ बांध करके ले जाओ कि हमारे महल्ले में, हमारी बस्ती में या हमारे शहर मुरादाबाद में या करूले की सरजमीन पर जब भी हमारे रिलेशन में या हमारे पहचान में या हमारी पहुंच में जब जब अल्लाह उसके रसूल की महफिल को सजाया जाएगा, आज हम ये अज़्म मुसम्मम करके जाते हैं कि हम अपना काम काज छोड़ करके जाएंगे, मगर हम उस जलसे में शिरकत जरूर करेंगे। अगर ये तमन्ना लेकर के जाओगे और जब जलसे से तुम अपने अपने घरों को लौट रहे होगे तो रब की रहमत ऐलान करेगी, देखो ये मेरे वो बंदे जा रहे हैं जिनकी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी है। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। रब फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फख़ुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि ए लोगों, मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो और जिन बुरी बातों से रोके उनसे रुक जाओ। तो हजरात, पता ये चला कि नबी देते हैं और देता कौन है? जिंदा ही दिया करता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा ट्रेन चला रहा हो, आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा दुकान चला रहा हो, आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा प्लेन चला रहा हो। यानी मुर्दे के अंदर न देने की सलाहियत होती है, मुर्दे के अंदर न लेने की सलाहियत होती है, मुर्दे के अंदर न चलाने की सलाहियत होती है। अगर किसी दुकान पर अगर कब्रिस्तान से उठ करके एक मुर्दा आ जाए
जाए और आने के बाद में कहे मुझे 10 रुपए का सौदा दे दो, तो दुकानदार ऐसा खाइफ व खासिर हो जाएगा कि पूरी दुकान को उसके हवाले करके कहेगा लो पूरी दुकान तुम्हारे हवाले है, और वो दुकान को छोड़ करके चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जिंदे के अंदर ही देने की सलाहियत होती है और जिंदे के अंदर ही लेने की सलाहियत होती है। मुर्दाना देने की सलाहियत रखता है और मुर्दाना लेने की सलाहियत रखता है। तो एक कागन के बाहमियत मुसलमानों, तुम भी उसी जिंदा नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम भी उसी के दायरे इस्लाम में रहने वाले हो, तुम भी उसी की शरीयत से मोहब्बत करने वाले हो, तुम भी उसी मदीने वाले पैगंबर की सुन्नतों पर अमल करने वाले हो। तो पूरी दुनिया को ये बता दो और बवांगे दोहल ये ऐलान कर दो कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो। तो यहाँ से नबी की हयात भी साबित हो जाती है। कुछ लोग जो ये कहा करते हैं, चाहे वो टाने वाले हो, चाहे वो रहा था, हम लोग आए थे तो बड़ी तवील लंबी लाइन थी, मगर अब जो है सब खा खा के चले गए हैं। तो फिर मुसलमान जब अपनी हालत को नहीं बदलेंगे तो फिर हालात भी बदलने वाले नहीं हैं। भैया माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, जितनी भी आवाज़ बढ़ा सकते हो आप बढ़ा दें और थोड़ा सा इको दे दें, ज़रा सारा बैस बढ़ा दें इसकी। और मेरे बाद पैकर इल्म अमल मखज़न इल्म फ़न आबरू अहले सुनन हज़रत मौलाना सैयद रिज़वान मियाँ साहिब क़िबला रामपुरी को आप समाअत करेंगे। बस मैं हज़रत के लिए एक रास्ता हमवार करने की कोशिश करूँगा।